हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गोइंग हैप्पी एंड हेल्दी इन योर लाइफ। तो आज हम लोग जो है ग्रुप थ्योरी, जो फिज़िकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है मुलिकन सिंबल। उसको हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि हम लोग कैसे मुलिकन सिंबल को ड्रॉ करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है। इसमें यहाँ पे जो भी मैं स्टेप बताऊँगा उस स्टेप को बस आप फॉलो करोगे। मैं बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, तो उसके थ्रू आप बहुत ईजी वे में मुलिकन सिंबल ड्रॉ कर पाओगे। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि मुलिकन सिंबल कैसे ड्रॉ किया जाता है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि मुलिकन सिंबल आखिर क्यों पढ़ा जाता है। देखिए, मुलिकन सिंबल का सबसे पढ़ने का पहला रीज़न होता है कि ये हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सिमेट्री बताता है। इट डिस्क्राइब्स द सिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहला ये कारण है। दूसरा कारण ये होता है ना कि हमारे सामने बहुत सारे सिमेट्री होते हैं। जैसे सिमेट्री क्या हो गया, रोटेशन हो गया, फिर आपका रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है, और इन्वर्जन हो गया। आई थिंक ये सब आप लोग थोड़ा सा पहले सिमेट्री जब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने चीज़ों को थोड़ा बहुत देखा होगा। ये इन्वर्जन हो गया। तो अगर कोई भी हम लोग सिमेट्री अप्लाई करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल पे, तो उस मॉलिक्यूल पे जैसे ही सपोज रोटेशन अप्लाई किए, तो ये जो रोटेशन सिमेट्री जब हम लोग उस मॉलिक्यूल पे अप्लाई करते हैं तो उसके कारण जो है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल किस तरीके से बिहेव करता है, ये भी हमें मुलिकन सिंबल के थ्रू ही बहुत अच्छे से क्लियर होता है। और तीसरा ये है कि ये जो है कम्प्लीटली बेस्ड है किस पे, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रुप थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये मेनली जो है 3 रीज़न है जिसके थ्रू हम लोग को मुलिकन सिंबल बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं आपके सामने जो है ना स्टेप बताने जा रहा हूँ कैसे हम लोग मुलिकन सिंबल ड्रॉ करते हैं। देखिए, मुलिकन सिंबल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे एम लिखते हैं। एम क्या है? एम बेसिकली बताता है ये मुलिकन सिंबल है। दूसरा ये होता है ना कि हम लोग 1 लिखते हैं या फिर 2 लिखते हैं। और ये 1 2 कब लिखा जाता है, अभी आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ आपके सामने क्लियर कर दूंगा। और फिर उसके बाद एक और केस होता है जिरेंड और अनजिरेंड का, जी और यू, ठीक है। और तीसरा एक और केस होता है सिंगल प्राइम या फिर डबल प्राइम। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले आपको मुलिकन सिंबल फाइंड आउट करना है, फिर उस सिंबल में 1 होगा या 2 होगा, या फिर उसमें जिरेंड होगा कि अनजिरेंड होगा, या फिर उसमें सिंगल प्राइम होगा या डबल प्राइम होगा। यही सब चीज़ों को हम लोग सीखते हैं। आपके एग्ज़ाम में पता है कैसे पूछा जाता है? आपके एग्ज़ाम में कैरेक्टर टेबल दे दिया जाता है और उस कैरेक्टर टेबल को के ही मदद से आपको मुलिकन सिंबल ड्रॉ करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी लेते हैं। कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी की मदद से जो है हम लोग बड़े आसानी से मुलिकन सिंबल लिख पाएंगे, एम लिख पाएंगे। अगर कैरेक्टर टेबल में कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी का वैल्यू अगर 1 हुआ तो उसमें ए या फिर बी जो है मुलिकन सिंबल होगा। अगर 2 हुआ तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें ई हो जाएगा। अगर ये वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया, तो उसके लिए एफ हो जाएगा। अगर ये वैल्यू 4 हो गया तो उसके लिए हो जाएगा टी। अगर वैल्यू 5 हो गया तो उसके लिए हो जाएगा जी। अब आप लोग सोच रहे होगे कि चलिए वैल्यू 2 3 4 5 आया तो उसके लिए तो क्लियर है, लेकिन जब 1 आएगा तो इसमें A/B क्यों लिखा हुआ है, तो उसको भी अभी हम लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अगर देखिए, अगर आपका कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी वैल्यू जो है वो 1 आया तो ए या फिर बी दोनों में से कोई एक होगा। अब ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सा होगा, ए होगा या बी होगा? उसके लिए फिर हमें जो है कैरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस देखना होता है उसमें, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कैरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस का वैल्यू पॉजिटिव है, जिसे हम लोग सिमेट्री कहते हैं, तो उस केस में जो है यहाँ पे इसका जो है आइडेंटिटी ए हो जाता है, ठीक है। मुलिकन सिंबल ए हो जाएगा। अगर नेगेटिव है तो इसे हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्री, और इस केस में इसका आइडेंटिटी जो है वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया कि 1 आएगा तो ए और बी में से कोई होगा। फिर उसके लिए हमें फर्दर जो है प्रिंसिपल एक्सिस कैरेक्टर देखना होगा। अगर उसका वैल्यू पॉजिटिव है तो ए लिखेंगे, नेगेटिव है तो बी होगा। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग पार्ट लेते हैं। दूसरा हम लोग ये पार्ट लेते हैं कि वो 1 होगा या 2 होगा, तो उसके लिए हम लोग जो है C2 जो है उसका कैरेक्टर देखते हैं। अगर C2 जो है वो पॉजिटिव हुआ, C2 का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। अगर C2 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव हुआ तो हम लोग लिखेंगे
2। यहाँ तक क्लियर हुआ। बहुत सारे केस में ऐसा होता है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि C2 का वैल्यू नहीं दिया रहता है कैरेक्टर टेबल में, तो वहाँ पे फिर हमें कैरेक्टर टेबल x इस सिग्मा v का देखना होता है, तो वहाँ पे सिग्मा v रहेगा अगर C2 नहीं दिया। ये कब हमें देखना है कैरेक्टर सिग्मा बी का, जब C2 का कैरेक्टर जो है वो उस टेबल में नहीं गिवन हो तो हम लोग इसका फिर देखेंगे। इसमें अगर पॉजिटिव है तो फिर इसका हम लोग 1 ले लेंगे, अगर नेगेटिव है तो इसका 2 हो जाएगा। पॉजिटिव के लिए सिमेट्री हो जाएगा और नेगेटिव के लिए एंटी सिमेट्री हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो हमारा मूल्यांकन सिंबल कैसे होगा ये क्लियर हो गया, 1 या 2 होगा ये भी क्लियर हो गया। अब जिरेंड और अनजिरेंड के लिए क्या करते हैं, इसके लिए सिंपली हम लोग जो है इन्वर्जन का कैरेक्टर देखते हैं आई। ठीक है, अगर इन्वर्जन जो है वो पॉजिटिव हुआ तो जिरेंड यूज़ करेंगे, अगर इन्वर्जन जो है वो नेगेटिव हुआ तो अनजिरेंड यू यूज़ करेंगे। तो अब हम लोगों ने बहुत अच्छे से जो है 3 चीज़ों को क्लियर कर लिया। एम का यहाँ से हो गया, एम का यहाँ से हो गया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। 1 2 का इससे हो जाएगा, एक्स C2 से, या फिर ये सिग्मा वी से हो जाएगा अगर ये नहीं अवेलेबल है तो, ठीक है, कैरेक्टर टेबल में। और जिरेंड और अनजिरेंड का वैल्यू जो है वो इन्वर्जन से हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका, ये सिंगल प्राइम और डबल प्राइम कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो सिंगल प्राइम और डबल प्राइम के लिए जो है ना, इसके लिए हम लोग सिग्मा एच का वैल्यू देखते हैं। अगर सिग्मा एच का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा, अगर सिग्मा एच का वैल्यू पॉजिटिव आया तो सिंगल प्राइम हो जाएगा। ध्यान रखना है, सिग्मा एच का जो है वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो सिंगल प्राइम, अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आया तो डबल प्राइम। तो आपने मेनली क्या देखा, मैंने आपको बस 4 ही चीज़ बताया। सबसे पहले एम निकालना सिखाया कि मूल्यांकन सिंबल कैसे निकालना है। उसके बाद मैंने आपको बताया उस मूल्यांकन सिंबल पे 1 होगा या 2 होगा, वो मैंने बताया। फर्स्ट में ये हो गया, सेकंड में ये हो गया, और थर्ड में मैंने क्या बताया कि वो जिरेंड होगा कि अनजिरेंड होगा, और लास्टली मैंने आपसे डिस्कस किया कि वो सिंगल प्राइम होगा या फिर डबल प्राइम होगा। बस ये 4 मेथड को फॉलो करोगे ना कैरेक्टर टेबल को डेसिफर करके, तो बहुत अच्छे से आप मूल्यांकन सिंबल ड्रॉ कर पाओगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लोग कितना समझे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने तो और चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने, मैं आपके सामने एक कैरेक्टर टेबल रखता हूँ, ठीक है। कैरेक्टर टेबल लिखते हैं और देखिए उसकी मदद से कैसे हम लोग जो है मूल्यांकन सिंबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या लेता हूँ, आइडेंटिटी का जो कैरेक्टर है वहाँ पे 1 है, फिर हम लोग लेते हैं CN का जो है वो 1 है, फिर उसके बाद NC2 जो है वो कितना हो जाएगा, वो -1 हो जाएगा। NC2 -1 हो गया, I क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और सिग्मा एच जो है वो माइनस हो जाएगा। तो बहुत प्यार से हमें क्या क्या करना है, बहुत प्यार से हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये मूल्यांकन सिंबल m फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए m के लिए, इस m के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, इस m के लिए जो है हमें e चाहिए। e का वैल्यू कितना आ रहा है, e का वैल्यू 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए e का वैल्यू जो है कैरेक्टर टेबल में 1 आ रहा है, तो इट मीन्स a या b में से कोई एक होगा। अब a या b में से एक होगा तो उसके लिए फिर हमें फर्दर क्या चाहिए कि अब हमें देखना पड़ेगा कि CN का क्या है कैरेक्टर। CN का कैरेक्टर यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि -1 मीन्स नेगेटिव है, तो नेगेटिव हो गया तो एंटी सिमेट्री B हो गया। नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, सॉरी CN तो 1 है, तो ये CN 1 है यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले E हम लोगों ने देखा, E का वैल्यू 1 था, तो 1 से ये हम लोगों ने पता लगाया कि मूल्यांकन सिंबल A या फिर B में से कोई एक हो सकता है। उसके बाद अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन होगा, तो उसके लिए फिर हमें क्या देखना होगा, CN का कैरेक्टर देखना होगा। CN का कैरेक्टर देखेंगे तो ये +1 है, +1 मीन्स पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या है A। तो अब यहाँ पे फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A क्लियर हो गया, मूल्यांकन सिंबल निकल गया। अब फिर हमें ये देखना है, अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है कि 1 होगा या फिर 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा या फिर 2 होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, C2 देखते हैं, यहाँ पे C2 देखते हैं। अब C2 क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे C2 जो है वो नेगेटिव है। C2 क्या है, नेगेटिव, और आपको पता है कि C2 अगर नेगेटिव रहेगा कैरेक्टर टेबल में तो वहाँ क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो यहाँ 1 नहीं आके 2 आ गया, ठीक है। चलिए ये 2 पार्ट क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट देखना है, जिरेंड है कि अनजिरेंड है। तो यहाँ पे जिरेंड के लिए क्या होना चाहिए, जिरेंड के लिए जो है इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अनजिरेंड के लिए जो है इन्वर्जन का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ इन्वर्जन का क्या वैल्यू दिया, -1 मीन्स नेगेटिव है,
तो ये क्या हो जाएगा, अनजिरेंट, अनजिरेंट को हम लोग यू से लिखते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या क्या क्लियर हुआ, एक बार फिर से आप लोग रिकैप कर लो चीज़ों को। सबसे पहले हमें मुल्लिकन सिंबल मिल गया जो क्या है हमारा कैपिटल ए। उसके बाद 1 होगा या 2 होगा वो हमें पता चल गया, किसके थ्रू पता चल गया, C2 के थ्रू, तो वो हो गया कि हमें 2 मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, इन्वर्जन के थ्रू हम लोगों ने पता कर लिया कि यहाँ अनजीरेंड होगा क्योंकि इन्वर्जन का वैल्यू माइनस में है। अब चौथा चीज़ क्या बचता है, चौथा चीज़ हमारे सामने आता है कि सिंगल प्राइम होगा या फिर डबल प्राइम। तो उसका क्या रूल मैंने बताया था, उसका रूल यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे कि अगर सिग्मा एच का वैल्यू पॉजिटिव आया तो सिंगल प्राइम, और सिग्मा एच का वैल्यू अगर नेगेटिव आया तो डबल प्राइम। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कैरेक्टर टेबल में, सिग्मा एच का वैल्यू जो है वो -1 है, तो -1 है तो क्या होगा, माइनस के लिए जो है यहाँ पे क्या होगा, डबल प्राइम होगा, तो ये हमारा डबल प्राइम हो गया। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमारे सामने एक कैरेक्टर टेबल गिवन था, उस कैरेक्टर टेबल को देख के हम लोगों ने बड़े आसानी से क्या किया, ये हम लोगों ने मुल्लिकन सिंबल को ड्रॉ कर लिया। तो इसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। बस आप लोग को क्या ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट स्टेप में m फाइंड आउट करना है। सेकेंड स्टेप में क्या देखना है कि यहाँ पे जो m में जो है 1 है या फिर 2 है। थर्ड स्टेप में आपको क्या देखना है कि m में जो है जिरेंड है या फिर अनजिरेंड है। फोर्थ स्टेप में क्या देखना है आपको कि m जो है मुल्लिकन सिंबल उसमें सिंगल प्राइम है या फिर डबल प्राइम है। अगर इतना सब देख लोगे तो फिर क्या हो गया, m के लिए आप क्या देखोगे, m के लिए देखोगे यहाँ कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी। 1 2 के लिए देखोगे आप क्या, यहाँ हो जाएगा आपका C2। ठीक है, और जिरेंड अनजिरेंड के लिए देखोगे इन्वर्जन का कैरेक्टर, और इसके लिए देखोगे सिग्मा एच का। बस यही 4 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, 4 स्टेप को फॉलो करो और इसका जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, वही आपका हो जाएगा मुल्लिकन सिंबल। तो ये अभी जितना आसान लग रहा है ना, ये एक्चुअली जब बच्चों को इसका प्रोसेस नहीं पता होता ना तो उनको मुल्लिकन सिंबल ड्रॉ करने में बहुत टफ लगता है, और बिना मुल्लिकन सिंबल ड्रॉ किए आपको ग्रुप थ्योरी पे उतना अच्छा कमांड नहीं होगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। बस ये 4 स्टेप का प्रोसेस है, मैं फिर से लास्ट बार लिख रहा हूँ और कुछ नहीं है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी स्टेप में कहीं पे भी कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को मेंशन कर सकते हो। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।